हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरोह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं वो ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेक्चर जो हमारे चल रहे हैं, उसी के क्रम में लेक्चर नंबर 3। और आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम आइकन सेट का उपयोग करते हैं हमारे डेटा में कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि ये आइकन जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आइकन का मायने ये कि इस तरीके के जो आइकन आपको सेट में दिख रहे हैं, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं एक हमारी जो शीट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या आप ये बोल सकते हैं कि इन शेप्स का कैसे उपयोग करेंगे, उसी को हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे हमारा जो चैनल है उसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो चलिए, आपका टाइम खराब नहीं करते और आज के हम वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि आइकन सेट्स को हम किस तरीके से उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने एक सैंपल डेटा आपके सामने रख रखा है। यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स के नेम रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने उनका एक फी स्ट्रक्चर यहाँ पे रख रखा है, और यहाँ पे हमें पेमेंट आइकन का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे अगर किसी का भी पेमेंट ड्यू है तो हमें ग्रीन एंड रेड कलर का आइकन यहाँ पे सेट हो जाए। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सेल के ऊपर हमारे अकॉर्डिंग हमारा रूल्स हम बनाएंगे। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आप ये देखिए, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू रूल्स। जैसे ही मैं न्यू रूल्स पे जाता हूं तो आपको इस तरीके का फॉर्मेटिंग रूल्स का बॉक्स एक दिखता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो फॉर्मेट स्टाइल है वो कौन सा आपको सेट करना है, 2 कलर स्केल का, 3 कलर स्केल्स का, डेटा बार का, या आइकन सेट का। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आइकन सेट। जैसे ही हम आइकन सेट यूज करते हैं तो हमें आइकन स्टाइल के बारे में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप कौन से आइकन स्टाइल को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल देते हैं हमने यहाँ पे 3 सिंबल्स यूज करेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पे आइकन यहाँ पे ऑप्ट कर लिए गए हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअल भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज कर सकता हूं, और इसको मैं चाहूं तो मैं येलो कलर में इस तरीके से उपयोग कर सकता हूं। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले ईच आइकन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, मतलब कि यहाँ पे आपको इन आइकन जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर रूल्स आपको यहाँ पे बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्योंकि परसेंटेज रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे, किसी फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे, कुछ परसेंटेज को नहीं कर रहे, हम नंबर्स को उपयोग करते हैं। जैसे ही हम नंबर्स का उपयोग करते हैं तो ये जो सिंबल्स है, ये जो आइकन है, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, अगर हम एक से ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर करें तो उसके बाद हमको ये आइकन उस सेल के अंदर दिख जाए। इसी क्रम में इसको हम मेंशन करेंगे। अगर हमने 0 या 0 से कम मेंशन किया तो भैया हमें ये नंबर शो कर देना आप इस आइकन के साथ। यहां पे हम क्या करते हैं, हमने ये रूल्स को देख लिया और एक बार इसको ओके करते हैं। इस सेल के अंदर हमारा ये रूल्स लग चुका है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 0। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लिखा तो यहाँ पे ये सिंबल नहीं आया, क्योंकि हमने कोई रूल्स को कॉपी नहीं किया। तो हम एक बार पकड़ के इसके ऑटो फिल चला देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार 0 मेंशन करते हैं कि हमारा रूल्स प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा 1 एंड 0 का रूल्स जो है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब क्योंकि हमें केवल और केवल आइकन चाहिए, हमें ये नंबर्स नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स पे हम जाते हैं। हमारा जो आइकन सेट वाला है उसको हम एडिट रूल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए आइकन स्टाइल के आगे आपको शो आइकन ओनली को चेक करना है और ओके करना है और अप्लाई करना है और वापस से ओके कर देना है। अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सिंबल्स है वो आपके प्रदर्शित हो चुका है टिक एंड क्लोज के साथ। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए आपके फॉर्मूला बार में 0 आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपके इस बार में 1 आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो भी 1 आ रहा है।
तो आप कुछ चीज समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबरिंग हमने की है वो नंबरिंग हमने 0 1 का मेंशन किया है, जिसको हमने आइकन के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और अगर हम चाहें तो एक बार और टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 करते हैं तो आप देखिए सिंबल यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब पेमेंट स्टेटस की बात हम करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम पेड लिखें तो ये सिंबल उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ड्यू लिखें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम एप्लीकेबल करेंगे इफ लॉजिक फंक्शंस को। अभी हम यहाँ पे आपको समझाने के दृष्टिकोण से इफ फंक्शंस का उपयोग कर रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फंक्शंस के साथ काम करेंगे, तो हम 1 बाय 1 इन डेप्थ आपको सारे फंक्शंस सिखाएंगे। अभी हम आपको इतना सा बता देना चाहते हैं इस लेक्चर सीरीज में इफ जो फंक्शंस है वो लॉजिक के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाएगा वो जरा आप देख सकते हैं। जब भी आप कोई फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं तो इक्वल का साइन आप लगाते हैं, उसके बाद फंक्शंस को कॉल करते हैं और उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो उसके बाद उसका सिंटेक्स आपके सामने दिखता है। यहाँ पे आपका लॉजिक टेस्ट बोला जा रहा है, तो हम ये वाली सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। आप याद रखिए इस सेल की वैल्यू टिक मार्क नहीं है, 1 है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो हम चाहते हैं कि आप हमें आंसर दे दे पेड, और अगर ऐसा नहीं है तो आप आंसर दे दे नॉट पेड। ये हमने लॉजिक लगाया है कि अगर यहाँ पे 1 है तो पेड आ जाए, यहाँ पे अगर 0 है तो नॉट पेड आ जाए। तो हम क्या करते हैं, बाहर जाके इस पे एंटर लगाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास पेड आ चुका है और इसको हम ऑटो फिल कर देते हैं। तो जहां जहां क्रॉस है वहां पे नॉट पेड आ रहा है। हम एक बार इसको वापस 0 कर देते हैं। ये देखिए ये नॉट पेड। अब यहाँ पे आपको इजीली पता पा रहा है कि इस पर्सन ने पेमेंट जो है इसका ड्यू है। तो एक तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर हो रहा है। फिर भी अगर हम और भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल और भी लगाना चाहते हैं तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टॉप बॉटम रूल्स में आपके पास माफ कीजिए, हाईएस्ट सेल्स रूल्स के अंदर आपके पास एक और डेटा है, टेक्स्ट डेट कंटेन। इसको आप क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि जब भी हमारे यहां पे जो टेक्स्ट पेड मेंशन हो जाए तो उसका कलर हम येलो कर दें। इसी तरीके से अगर हमारा टेक्स्ट कंटेन नॉट पेड हो तो हम चाहते हैं उसका कलर आपका येलो हो जाए और ओके करते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कलरों को थोड़ा सा और डिफरेंस कर देते हैं। एक कलर को हम चेंज कर देते हैं किसी को भी, कि अगर पेड हो जाए तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और वापस से अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग में नॉट पेड के साथ जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये कलर आपका रेड लाइट हो जाए, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपने एक आसानी से आपने इसको डिफरेंशिएट किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वैल्यू मेंशन करते हैं 0। तो अब देखिए क्या चेंज हमारी शीट पे आया है। जैसे हमने 0 दिया नॉट पेड आ गया। इसी तरीके से अगर हमने इस वाली सेल को 1 नंबर दिया तो आप देख पा रहे हैं पेड आ गया। तो आसानी से आपने 2 तरीके के आइकन को उपयोग किया और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा कंटेंट को उपयोग करके आपने डिफरेंशिएट कर लिया कि आइकन के माध्यम से आपका पेमेंट स्टेटस भी अल्फाबेटिकल मतलब कि कैरेक्टर फॉर्म में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आइकन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने फॉर्मेटिंग लगाई है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर को उपयोग करें, जिससे कि आपको नीट एंड क्लीन से पता लग जाए, मैशअप ना हो कि नॉट पेड आप जो भी कलर मेंशन करें, पेड कलर मेंशन करें, या जो भी आपका रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप नीट एंड क्लीन कलर फॉर्मेटिंग यूज करें, जिससे कि आसान हो जाए कि आप फाइंड आउट कर सके अपने डेटा को ग्राफिकल बेसिस पे। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस आप इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप प्रैक्टिस डेली करें, अपने हिसाब से अपनी शीट बनाएं और उसको एप्लीकेबल करें। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी डाउट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को
लाइक कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम आपको उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप उनसे जाके फॉलो अप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।